अब प्रश्न 3 का पहला समझा रहे हैं। प्रश्न 3 में भी कई ठो प्रश्न है, इसमें पहला समझा रहे हैं। पहला प्रश्न है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के मूल वास्तविक और समान है। प्रश्न दिया हुआ है, इसमें के है, ये बाकी तो ये द्विघात समीकरण की तरह है, लेकिन इसमें के दे दिया है, तो उसी के का मान पूछ रहा है और शर्त है कि समीकरणों के मूल वास्तविक और समान हैं। तो जब वास्तविक और समान कहेगा तो यहाँ जो d बराबर 0, जो d बराबर फार्मूला ये लिखते हैं, तो d का मान 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ जब ये कहेगा कि समीकरणों के मूल वास्तविक और समान है, तो आप d बराबर 0 मान लेंगे। और फार्मूला है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये d यहाँ लिखिए, d बराबर इतना, और d के जगह 0 कर दीजिए। तो जब d के जगह 0 कर देंगे तो बाकी बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये द्विघात समीकरण में पहचानने का नियम बता चुके हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को a, एक्स के गुणांक ये दोनों है तो b, ये अचर पद है c बराबर 3। इस तरह से a, b, c आप पहचान लिए। इस प्रश्नावली में ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। वास्तविक और समान मूलों के लिए इसलिए d बराबर 0। अब b के स्थान पर ये रखेंगे 4k स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है, माइनस 4 उतार लेंगे। a का मान 12, c का मान 3। तो इस तरह से 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर आएगा। और ये 12 तिहाई 36, नहीं 4 तिहाई 12, आप 12 का फिर 12 में गुणा करिए तो 144 होता है। आप गुणा रफ पर कर लेंगे, तीनों को गुणा ये 44 आएगा, 144 बराबर 0। अब 16k स्क्वायर पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 144 को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 144। इसलिए अब यहाँ के स्क्वायर 16 को पक्षांतर कर दीजिए तो बटा 16 हो जाएगा। तो 144 बटा 16, 144 में 16 से भाग देंगे तो 9 आएगा। तो के स्क्वायर बराबर 9। और आप जानते हैं कि इसलिए के बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाता है, इसका वर्गमूल निकालिए तो ये प्लस माइनस 3 आएगा। इसलिए के का मान प्लस माइनस 3 आएगा। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। के का मान पूछ रहा है, तो के का मान पूछ रहा है, अब के का मान हम बता दिए। अब फिर एक प्रश्न समझा रहे हैं, प्रश्न 5वें का हल। प्रश्न नंबर 5वां ये भी अलग तरह का है और थोड़ा सा अक्षर में है, तो इसको अब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए, प्रश्न है b माइनस सी ब्रैकेट बंद इंटू एक्स स्क्वायर और c माइनस ए ब्रैकेट बंद इंटू एक्स, a माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ भी ये द्विघात समीकरण के रूप में है। क्यों? एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है तो a होगा, x का गुणांक ये है तो b होगा, और ये लास्ट में है तो c बराबर माइनस ए बी होगा। इस तरह से हम इस द्विघात समीकरण में a, b, c ये पहचानने का काम पहले करेंगे। अब समान मूलों के लिए इसमें भी शर्त है। तो जब समान मूल प्रश्न में कहा है तो इस समान मूल मतलब d का मान 0, तो d का मान 0 हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा, क्योंकि ये फार्मूला हमको पहले से याद है। अब b के स्थान पर क्या है? c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस 4 उतार लेंगे, a का मान b माइनस सी, क्योंकि a का मान यहाँ है और c का मान यहाँ है, ये रख देंगे। इस तरह से 4a का मान, आइए c का मान। अब इसको उतार लेंगे, अब इस दोनों का गुणा करेंगे, ये 4 उतार लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। रफ पर आप गुणा कर लेंगे, इतना आएगा बराबर 0। अब ये होल स्क्वायर उतार लेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और ये गुणा करेंगे माइनस 4ab, माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। इस तरह से आपका ये इतना हो गया माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc बराबर 0। अब इसके बाद ये होल स्क्वायर उतार लेंगे, प्लस 4ac देखिए कहाँ है, यहाँ है, क्रम से कर लिया, 4b स्क्वायर यहाँ कर लिया, और इस दोनों में से 4b कॉमन ले लिया तो a प्लस सी बच गया,
बराबर 0। अब c माइनस a का होल स्क्वायर को भी खोल दीजिए। नहीं खोलेंगे तो भी काम चलता, लेकिन डायरेक्ट हो जाता। तो ये पहला का स्क्वायर धन दूसरा का स्क्वायर -2 पहला गुणे दूसरा, और ये यहाँ से ये सब उतार लीजिए। अब देखिए c प्लस a का होल स्क्वायर, c का a प्लस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पहला का वर्ग धन दूसरा का वर्ग और धन 2ac। तो ये -2ac है, आप प्लस 4ac है, इसमें से गुणा करेंगे तो इस तरह से इसमें बचेगा +2ac। तो इस तरह से ac प्लस a स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आप +2b स्क्वायर 4b का स्क्वायर 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 × 2b a प्लस c। तो इस दूनी 4, ये b होगा और a प्लस c होगा। इस तरह से ये बचेगा आपका c प्लस a का होल स्क्वायर और 2b स्क्वायर, क्योंकि इसको बना लिए और यहाँ से ये टुकड़ा कर दिया अलग अलग, 2 × 2b कर दिए 4b को, आइए उतार लिए बराबर 0। इसलिए कि अब हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पहला का स्क्वायर धन दूसरा का स्क्वायर -2 पहला गुणे दूसरा। तो हम लिख सकते हैं c प्लस a -2b का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर आप जानते हैं कि इतना होगा। इसको आप रफ पर चेक कर सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर इतना इतना होगा, इसलिए इतना बराबर 0। तो जब इतना बराबर 0 करेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे, -2b को इधर लाएंगे तो +2ab होगा। तो c प्लस a बराबर 2b, यही सिद्ध करना था। प्रश्न में दिया है कि c प्लस a बराबर 2b दिखाइए। प्रश्न यहाँ हम लिखे नहीं हैं, तो इसमें प्रश्न में आपको कहा है कि c प्लस a बराबर 2b आप सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से इस नियम के तहत हम इसको सिद्ध किए हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर पूछ सकते हैं।